डॉक्टर साहब, मेरे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। 7वां महीना चल रहा है मेरा। और ये मेरे पति हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आता है। बोलते हैं जब तक लड़का नहीं होगा तब तक मैं बच्चे करता ही रहूँगा। आप इनको समझाइए कि मेरे शरीर में इतनी जान नहीं बची है। कमीनी कहीं की, तूने तो मुझसे कहा था तेरे पेट में दर्द है इसलिए डॉक्टर के पास चलना है। तू ये सब करवाने के लाई मैं डॉक्टर के पास। हाँ, लेके आई मैं झूठ बोल के, क्योंकि मैं आपको तो समझा समझा के थक चुकी हूँ कि मेरे अब बस की नहीं है बच्चे पैदा करना। इसीलिए मैं डॉक्टर साहिबा के पास आई हूँ। आपको वही समझाएंगे कि मेरे शरीर में जान नहीं है अब। तू चुप कर, तू घर चल, तेरे बाद मैं घर पे बताता हूँ। ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो क्या हुआ मुझे अगर लड़का चाहिए तो? और तू क्या डॉक्टर के सामने मुझे धमकी दे रही है? मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, मुझे लड़का चाहिए। ये बात मैं यहाँ पर ही बोल रहा हूँ और यही बात मैं घर जाकर भी बोलूंगा। और वैसे भी क्या हो गया, लोगों के तो 8-8 बच्चे हैं, मेरे तो फिर भी सिर्फ 3 लड़कियां हैं। देख, तू जब तक मुझे लड़का नहीं देगी ना, मैं बच्चा पैदा करते रहूंगा, समझ आया? और ये तेरी गलती है कि तुम मुझे लड़का नहीं दे पा रही। जिस दिन तुम उसको लड़का दे देगी ना, मैं बच्चा पैदा करने बंद कर दूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का लड़की करना मेरे हाथ में नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है, ये सब भगवान के हाथ में होता है। और डॉक्टर साहिबा, अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी। आप इस बच्चे की डिलीवरी के बाद ना मेरी नसबंदी कर दीजिए। मेरे बस की नहीं है और बच्चे पैदा करना। और आप इनको कुछ समझाती क्यों नहीं है? आप तो पढ़ी लिखी है ना। तू चुप कर जा। अरे अरे रिलैक्स, आप दोनों प्लीज रिलैक्स हो जाइए। और मिस्टर रिंकू, जब आपकी वाइफ चाहती नहीं है कोई और बच्चा, तो आप क्यों उनके साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं? आपको पता है ना, ये वैसे भी इलीगल है। देखिए डॉक्टर साहब, आप पढ़ी लिखी हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और वैसे भी ये मेरी बीवी है, मैं जितना चाहूँ उतना बच्चे पैदा करवा सकता हूँ। मुझे बच्चा पैदा करने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे एक लड़का दे दे, मैं बच्चे पैदा करने बंद कर दूंगा। अरे मिस्टर रिंकू, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जैसा कि आपकी वाइफ ने कहा आपको लड़का चाहिए, अरे ये इनके हाथ में नहीं है और ना ही आपके हाथ में है। देखिए, ये सब किस्मत का खेल है और आप जैसा व्यवहार इनके साथ में कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप ये गलत कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार आप एक लेडीज़ के साथ में नहीं कर सकते हैं। तू क्या सुन रही है? बढ़िया मुझे समझाने वाली, चल मेरे साथ, खड़ी हो चल। अरे मिस्टर रिंकू, मेरी बात तो सुनिए आप। मिस्टर रिंकू, अरे यार शिट, कैसे लोग भाग हैं आज के ज़माने में भी, जब जनरेशन इतनी आगे पहुंच चुकी है। और कैसे लेडीज़ है ये, इसे तो कंप्लेंट कर देनी चाहिए पुलिस में। अरे कितना आगे पहुंच गया है हमारा ज़माना। आज के टाइम में लड़कियां कोई भी लड़कों से पीछे नहीं है। ये बात क्यों नहीं इन लोगों के समझ में आती है? अंकल जी, आपके पास 100 रुपये तो हमें दे दो यार, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो तो दे दो यार, मेरा काम हो जाएगा। सुनिए जी, ये तो हमारे मोहल्ले वाले वर्मा जी है ना, उनका बेटा है। हाँ, ये तो वर्मा जी का बेटा है। मुझे मोहल्ले वाले बता रहे थे कि आजकल वो नशे करने लगा है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अंकल जी, आप रिंकू अंकल हो ना? हाँ बेटा, मैं रिंकू अंकल ही हूँ। अंकल जी, अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई, तो दे दो ना 100 रुपये, बहुत ज़रूरत है अंकल जी। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने बाप की इज्जत रख लेता। बेटा तूने क्या हालत बना रखी है अपनी। कौन सा बाप? अरे वो बाप जिसने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी किस लिए? मैंने उसकी थोड़ी सी संपत्ति क्या बेच दी। वो क्या है ना अंकल, मुझे नशों की ना बहुत गलत आदत है, तो मुझे नशों की ज़रूरत थी, तो मैंने थोड़ी सी संपत्ति क्या बेच दी, उसकी प्रॉपर्टी क्या बेच दी, तो इसी बात में घर से निकाल दिया। अरे अंकल, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता वो रखे या घर से निकाल दे। पता है अंकल जी, मेरी जो दोनों बहनें हैं ना, एक IAS है और एक डॉक्टर, उसी बात पर ना उनको बहुत ज़्यादा घमंड रहता है और मुझे निकम्मा समझता है, निकम्मा। अंकल जी, आप मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ ना वैसा ही रहूँगा, समझे? वो कमीना बाप है साला, बाप है साला, कमीना साला एकदम बाप है। सुनिए, वर्मा जी को कितना गर्व था अपने बेटे पे कि उनका बेटा उनका नाम रोशन करेगा, और आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो कितना नाम रोशन कर रहा है। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है अगर घर में लड़का हुआ है तो वो ही नाम रोशन करेगा। आजकल लड़कियां ना बुलंदियां छू रही हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वर्मा जी की दोनों बेटियां। एक IAS है तो दूसरी डॉक्टर,
और इनके लड़के को देखिए, क्या हालत बना रखी है उसने। सोचिए, अगर ऐसी औलाद हमारे घर हो गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और वैसे भी लड़कियां ना माँ बाप का मान होती है, मान। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये समझ आ चुका है कि घर में होनहार बच्चा होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं वादा करता हूँ अब मैं लड़के के लिए कभी जिद नहीं करूँगा। इस पेट में जो बच्चा है वो कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की, तो उसके बाद हम और बच्चे नहीं करेंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे।